और अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये हमारे मुंबई से फैज़ान भाई हैं, इन्होंने अभी एक बात कही थी कि मौला के खादमीन ऐसे हैं, इतने सखी हैं, इतना लंगर करते हैं और ऐसा एहतमाम करते हैं, तो मौला के खादमीन ऐसे हैं, मौला कितने सखी होंगे। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 50 नंबर पोल पे यहाँ पे बैठे हैं और मिलियंस की तादाद में ये तमाम ज़व्वार चले जा रहे हैं। ये पीछे वाला रोड है। मैं करबला हूँ ज़माने में नाम है मेरा, मैं करबला हूँ ज़माने में नाम है मेरा। करबला मौत के साए को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खाक तो क्या। आप ज़रा एहसास करें इस बात का कि कभी भी कहीं भीड़ होती है तो हम हमारे छोटे बच्चों को उस भीड़ में अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे लाखों लोगों के बीच में वीडियो में देख रहे हैं आप, आज अच्छा ये है हमारे पानी इंतजार हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं हर वीडियो देखता हूँ। सरकार सलामत है, रवाना रवाना। देखिए, आज इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़िंदा मिसाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा है जो वो काम भी करवा देता है इंसान से जिसकी उसके जिस्म में ताकत और क़ुव्वत ना हो। अभी इस वक्त 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे इंडिया से अजमेर शरीफ से ख्वाजा जो है गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े खुदा के अब्द, और जब इनके दरवाज़े से, इनके रोज़े से और उनके चौखट चूम के जब इधर कोई मौला हुसैन की चौखट पे आता है तो हमें खुशी होती है, फ़ख्र होता है, और इनका ख़ास जो है लिबास देकर हमें जो है दिल को सुकून मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 सफ़र है और अभी शाम के 8 बज रही हैं। इंशाअल्लाह अब होटल से यहाँ से निकल रहे हैं मशी के लिए। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह की कदम बोसी करके और फिर सीधे करबला के लिए रवाना होंगे। बाबा जान की बारगाह से इनके शहज़ादे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के लिए रवाना होंगे और ये सफ़र मारिफत, सफ़र इश्क, ये अभी यहाँ से शुरू करेंगे, इब्तिदा होगी और इंशाअल्लाह हमारा पहला स्टॉप जो है वो 327 नंबर पोल जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कारवान हिंद, इंशाअल्लाह वहाँ पर जाके आराम करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी या अली। कौसर का जाम इनके ही हाथों से हो नसीब, फज़ले मुई की है ये तमन्ना हुसैन से। हर हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई। मौला ये आपके शहजादे की बारगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। पंजतन पाक के सदक़े में हिम्मत, ताकत और क़ुव्वत का फरमाइए। इस सफ़र का अजर अज़ीम का फरमाइए। करम रहम फज़ल फरमाइए। از فرامین تعمیل هشت معصومه محمدی دهلوی از اصفهان مرکز موزه امام صادق عمود 9
علی فرخی از قوه صلاحی از مشهد و 25 جمیل حاجی و حسین حسن و علی درست و حسن محمد از نهرچک به مرکز مبتدیان اسرا حسینی از قم به عمود 31 یلدا حسین پور از دلفان یلدا حسین پور دلفان از کرمانشاه به عمود 23 ابوالفضل قربانی از تبریز به گمشدگان ستون 9 رضا درویشی از تهران به مرکز گمشدگان ابوالفضل و محمد مهدی کسایی از اصفهان بابا در 13 یه عکس نگرفت زهرا محمدزاده از رشت به مرکز گمشدگان فاطمه هاجری از ये इस वक्त अभी वादी सलाम जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो रोड बना हुआ है ये भी कब्रिस्तान की ही जगह है, पूरी कब्रिस्तान के ऊपर ही बना हुआ है रोड, ये बाद में बना है। ये दोनों तरफ जो दीवारें दिख रही हैं ये पूरा कब्रिस्तान है। تسويق अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 8:30 बजे होटल से निकले थे। तकरीबन 2 घंटे हमारे को नजफ़ से निकलते निकलते 2 घंटे हम चले, फिर नजफ़ से हम हाईवे पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 50 नंबर पोल पे यहाँ पे बैठे हैं और मिलियंस की तादाद में ये तमाम ज़व्वार चले जा रहे हैं। ये पीछे वाला रोड है जहाँ पर तमाम सबीलें लगी हुई हैं और मौक़िफ़ हैं, और ये हाईवे है, यहाँ पर भी थोड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको भीड़ में नहीं चलना है, मौक़िफ़ पे नहीं जाना है, वो जिसको रुकना नहीं है वो मुसलसल यहाँ पर चल सकता है। तो ये एक अजीब मंज़र है जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग चले जा रहे हैं, ना कोई भूखा है ना कोई प्यासा है, और छोटे छोटे बच्चे। आप ज़रा एहसास करें इस बात का कि कभी भी कहीं भीड़ होती है तो हम हमारे छोटे बच्चों को उस भीड़ में अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे लाखों लोगों के बीच में उनके माँ बाप ने छोटे छोटे बच्चों को, कोई टिशू लेके खड़ा है, कोई इतर की शीशी लेके खड़ा है वो लगा रहा है, जो भी खिदमत हो सकती है, कोई एक पानी का गिलास लेके खड़ा है, बच्चे बच्चियाँ छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं इस रास्ते में और तमाम ज़व्वारों की खिदमत में लगे हुए हैं। बेशक हमारा यकीन ईमान कामिल है, ये कोई आम लोग नहीं हैं जो खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला 70-70 हज़ार फ़रिश्तों को तैनात करता है ज़व्वारों की खिदमत के लिए, और ये प्रैक्टिकल मिसाल सफ़र अरबईन है, ये अरबईन वॉक है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दूसरी कहीं मिलेगी ही नहीं। आपको अगर ये मनाजिर, ये एहसास करना है, ये मनाजिर देखने, तो आप ख़ुद ब नफ्स नफीस यहाँ पर आएंगे, तब आपको महसूस होगा कि ये मंज़र क्या है, ये कैफियत क्या है। लोग सिरातल मुस्तकीम पर चले जा रहे हैं। लोग पूछते हैं सिरातल मुस्तकीम है क्या? सिरातल मुस्तकीम ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब जो रास्ता जा रहा है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, यही अल्लाह तक पहुँचाएगा, यही रास्ता अल्लाह तक लेके जाएगा। तो बस तमाम लोग अल्लाह की राह में चले जा रहे हैं और लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे बुलंद करते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हम 327 नंबर पोल पर रुकेंगे। अभी फ़िल वक्त हम 50 नंबर पोल पे हैं और अभी इस वक्त रात के 12 बज रही हैं। अभी इस वक्त भी यहाँ पे तकरीबन 40
डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी इतनी है, लेकिन किसी भी ज़व्वार को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके दिल में जो एक तड़प है, जो एक चाहत है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने की, उसके सामने ये गर्मी, तूफ़ान, आंधी, बारिश कुछ नहीं है। जहाँ पे ये महसूस होता है कि गर्मी लग रही है या हम थक गए, तो वहाँ पर उस काफ़िले को याद किया जाता है जो नंगे पैर करबला से कूफा से शाम चला, और ना पैरों में चप्पल थी, हाथों में बेड़ियाँ थीं, और हमको कम से कम पानी पिलाने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हाथ पैर दबाने के लिए लोग मौजूद हैं। लेकिन वो काफ़िला ऐसा था अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि ना पैर में चप्पल थी, हाथ में जंजीरें थीं, और लोग पत्थर मार रहे थे। हाय हाय हाय, बस उस काफ़िले को याद करके ये तकलीफ़ कोई महसूस नहीं होती है किसी को। तो बस अभी बढ़े जा रहे हैं, इंशाअल्लाह आप 327 नंबर पोल पर रुकेंगे, इंशाअल्लाह अब यहाँ से निकलेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मैं करबला हूँ ज़माने में नाम है मेरा, मैं करबला हूँ ज़माने में नाम है मेरा। करबला मौत के साए को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है। करबला खाक तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त की रफ्तार बदल सकती है। खुशरवाए ज़बर यहाँ काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रब्बे कुदरत की तराशी हुई तस्वीर हूँ मैं, किस्मते हुर की कसम कातिबे तकदीर हूँ मैं। खुद पे मगरूर हूँ अब्बास की जागीर हूँ मैं, मरकजे नूर हूँ और शम्स की तस्वीर हूँ मैं। हो नहीं सकता मेरे नूर का हम सर सूरज, मेरे आगोश में उतरे हैं 72 सूरज। मैं करबला हूँ ज़माने में नाम है मेरा, मैं करबला हूँ ज़माने में नाम है मेरा। मुझको ज़हनों के मरीज़ों की दवा आती है, मेरे ज़र्रों से अनल हक की सदा आती है। सजदा करने मेरे चौखट पे क़ज़ा आती है, बस मेरी खाक से खुशबुए वफ़ा आती है। जब से अब्बास के परचम को उठा रखा है, आसमानों ने मुझे सर पे बिठा रखा है। मैं करबला हूँ ज़माने में नाम है मेरा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जितनी बार मैं यहाँ पर इराक़ आया और यहाँ पर जो मैंने ब्लैक टी पी है, पूरी दुनिया में और कहीं शायद ही ऐसी ब्लैक टी मिलती है जो यहाँ मिलती है।
هلا بيهم هلا بيهم هلا بزوار ابو السجاد هلا بيكم هلا بيكم ये यहाँ तमाम अपने अपने घरों से फर्नीचर निकाल के सोफ़े कुर्सियाँ ये सब रोड पे रख देते हैं ताकि तमाम ज़व्वार जो यहाँ से इस रास्ते से गुज़र रहे हैं वो इनके सोफ़ों पर, इनकी कुर्सियों पर, इनके घर के फर्नीचर पर बैठ जाएं। तो ये उसको वाई से बरकत समझते हैं अपने घर के लिए। ये अक़ीदा, ये ईमान इन तमाम लोगों का होता है। ये तमाम सोफ़े यहाँ पे लगे हुए हैं, तमाम फर्नीचर, कई जगह बेड लगे हुए हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। जो जिसके पास है वो अपने घर के बाहर यहाँ पे रोड पे लगा देता है और मुसलसल ये सबील जारी है। ये चीज़ ऐसी है कि पानी रहना चाहिए बॉडी में। पानी दुनिया की कौन सी नेमत ऐसी है जो इस सफ़र में यहाँ ना मौजूद हो? कोई ऐसी नेमत नहीं है जो यहाँ मौजूद ना हो। जो सोचेंगे वो मिलेगा। अभी चलते हुए 200 नंबर पोल पे हमारा दिल हुआ कि थोड़ी देर बैठें, तो ऐसा लगता है कि सब लोग तैयार बैठे हैं कि किसी तरह ज़व्वार रुकें और हमारे पास में हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। यहाँ पर हम रुके, ये यहाँ पर सब इंतज़ाम है। हमारे रुकते ही हमारे को बिठाया, तकिए दिए। ये इमाम की मेहमान नवाजी है। और अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये हमारे मुंबई से फैज़ान भाई हैं, इन्होंने अभी एक बात कही थी कि मौला के खादमीन ऐसे हैं, इतने सखी हैं, इतना लंगर करते हैं और ऐसा एहतमाम करते हैं। तो मौला के खादमीन ऐसे हैं, मौला कितने सखी होंगे? बेशक, इसमें कोई शक नहीं, कोई सोच नहीं सकता है। ऐसी मोहब्बत, ऐसी खिदमत कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। दुनिया में हर इंसान अपना मफाद ढूंढता है, अपने मफाद की बात कहता है, मतलब परस्त होता है। लेकिन ये अलग ही दुनिया है। यहाँ पर सिर्फ इनको खिदमत चाहिए कि ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमें खिदमत मिल जाए। अभी यहाँ पे बैठे हम, इन्होंने देखा, ये ख़ुद उठ के आए और पैर दबाने लगे। और ऐसे नहीं कि हमने बोला, बल्कि इन्होंने ये देखा कि आके बैठे हैं तो इनको मौका मिल गया। और यहाँ पे अगर किसी को मौका नहीं मिलता है, कोई खिदमत नहीं कर पाता है, तो वो रोते हैं ज़ारों कतार। अभी हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो ये हमें रोकेंगे, ये कहेंगे आप उठ के मत जाओ, हमें खिदमत करने दो। क्या मेहमान नवाजी है मेरे मौला। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे पहले स्टॉप पर पहुंच गए, 327 नंबर पोल, जो हिंदुस्तान का मौक़िब है कारवाने हिंद। यहीं पर हम पहला स्टॉप लेते हैं हमेशा, यहीं पे आराम करेंगे, फिर इंशाअल्लाह यहाँ से निकलेंगे। या अली मदद, वीडियो में देखे थे, मौला अली मदद, मौला अली मदद, वीडियो में देख रहे आपको हाथ मिला। अच्छा, ये है हमारे पानी, इंतजार होगा बहुत ज़्यादा। मैं हर वीडियो देखता हूँ। सरकार सलामत है, रवाना रवाना हाँ। अरे मेरा नाम अब्बास है। अच्छा, ठीक है मोहम्मद भाई।
इधर विजन के पास बोलो। दो मिनट दो खाली एक दो लोग मैं आगे आ रहा हूँ। समझ सकता हूँ मैं जो चल रही है ठीक मम्मा ये क्या लेके जा रहा है एरोप्लेन अपने ऊपर है? पर्चा में ऊपर लिखा हुआ या हुसैन लिखा हुआ है मौला का नाम। और वो ऊपर क्या है? वो भी कोई छतरी वतरी है। अच्छा लाहौर ना उस पर हमला हुआ है। तौबा तौबा, ये लाहौर है, हम लाहौर में बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियोगे ना? नहीं आ रही, नहीं आ रही, जानबूझ के मत किया करो। हमारे साथ हाँ हाँ थैंक यू। अली मौला मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपके साथ तीन अफराद और हैं यहाँ पर। वो और आप, सिर्फ वो और आप ही लोग हैं। ये आप लोग आराम से। वो तीन लोग कौन है? आप ही लेके आओगे ना? आ गए साथ में ही है, यही है। अच्छा वो मौलाना यूसुफ बस की। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं हम लोग। अच्छा मौला सलामत रखें पंजतन पास के सदके में, उसके ज़रिए से मैसेज पहुंचता रहता है। फोटो ले लूँ मैं? हाँ हाँ जी। मौला सलामत रहे। कहाँ से आप? दिल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 327 पर कारवान हिंद जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है, यहाँ पर हमने आराम किया। नजफ़ से निकलने के बाद पहली बार जो हम रुकते हैं तो यहीं पे स्टॉप लेते हैं हर साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आराम किया। और यहाँ पर वैसे तो नजफ़ से करबला तक काफ़ी सारे मौक़िफ़ हैं, तमाम ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं सारे मौक़िफ़, लेकिन ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौक़िफ़ है कारवान हिंद। और मुबारकबाद तो अरबईन के मौके पे मैं नहीं दे सकता, लेकिन ख़ास तौर से दुआ करता हूँ मोहम्मद अली बुदवानी भाई जो ये खिदमत कर रहा हूँ, उनकी पूरी टीम कारवान हिंद की जो यहाँ पे खिदमत कर रही है। यहाँ पे इमाम बारगाह है, यहाँ पे मजालिस का सिलसिला रहता है, जितने ज़व्वार जितने ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं मुसलसल जो एक रूहानी ग़िज़ा होती है वो उनको मिलती रहती है। नमाज के लिए तमाम एहतमाम हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों का तो हर शख्स ख्याल रखता है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह अब 1000 पोल पार करके इंशाअल्लाह हम रुकेंगे। और मौला पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह ताला सबको ये शरफ़ अता करे कि नजफ़ से करबला तमाम मोमिनीन व मोमिनात ये सफ़र करें जो सफ़र इश्क है, सफ़र मारिफत है, और ये मनाजिर अपनी आँखों से देखें। ये एक वाहिद सफ़र है दुनिया का कि जिसमें तमाम दुनिया भर के लोग एक जगह जमा होते हैं और एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं जैसे ना जाने
सदियों की जान पहचान है, क्योंकि ये फ़ैसले आलम अरवाह के हैं। आलम अरवाह में जो रूहें एक साथ थीं और लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे बुलंद कर रही थी, वो जब इस दुनिया में मिलते हैं तो उनको यही महसूस होता है कि हमारी जान पहचान काफ़ी पुरानी है। तो अली वाले दुनिया के किसी भी कोने में रहें, कभी भी एक दूसरे से अनजान नहीं हुआ करते। ये यहाँ पर जितने भी मौलाई, जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िर हो रहे हैं दुनिया भर से, ना यहाँ पर कोई सैयद फ़ज़ल मोइन चिश्ती है, ना कोई यहाँ पर समद है, ना कोई यहाँ पर राग़िब है। यहाँ पे किसी के नाम से पहचान नहीं हो रही है। यहाँ पर सबकी एक ही पहचान है, वो है ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इंशाअल्लाह दुआ करते हैं मौला आप सबको सलामत रखें। बस अब यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह 1000 पोल के बाद ही कहीं दूसरा क़याम करेंगे, स्टे करेंगे इंशाअल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखें। नारे हैदरी लब्बैक या हुसैन। क्या हाल है? 2-3 घंटा सोया तो मैं फ्रेश हो गया। जी हाँ, जी हाँ। ये हमारे मोहम्मद अली भाई हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था। ये जो खिदमत कर रहे हैं, बस स्पीचलेस है। बस दुआ कर सकते हैं मौला पंजतन पाक के सदक़े में इसका बेहतर से बेहतर अजरता हो। और ख़ास बात यह है इस मौक़िफ़ में कि जितने भी मौक़िफ़ हैं नजफ़ से करबला तक, बड़ी बड़ी चीज़ों का तो सब ख्याल रखते हैं, लेकिन इस मौक़िफ़ में छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। तो बस हम ये दुआ करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहे। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 24 घंटे में कभी भी कोई यहाँ पर पहुँचता है तो उसको लंगर ज़रूर मिलता है। उसके लिए तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं 24 घंटे। तो मौक़िफ़ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौक़िफ़ यह कारवान हिंद, और ख़ास तौर से मोहम्मद अली भाई के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी पूरी टीम के लिए जिस तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं। हमारा पहला जो स्टे होता है वो यहीं होता है नजफ़ से जब निकलते हैं। अब इंशाअल्लाह यहाँ से निकलेंगे और 1000 पोल के बाद में ही कहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह। मौला आप सबको सलामत रहे। और ख़ास बात यह है कि एक कारवान हिंद के नाम से एक ऐप लॉन्च की है, उसके अंदर तमाम अरबईन की जो अपडेट्स हैं, जो मजालिस का सिलसिला यहाँ पर रहता है, वो सारी उसमें मिलेंगी। तो लिहाजा आप लोग सब लोग कारवान हिंद जो ऐप है उसको डाउनलोड भी करें। और ये दुआ करते हैं कि अभी तो आप वीडियोस के ज़रिए से देख रहे हैं, अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदक़े में तमाम मोमिनीन व मोमिनात को ये शरफ़ अता करे और आप तमाम अपनी आँखों से ये मनाजिर देखें। मौला आप सबको सलामत रहे जी। एक हम भी ले लेते हैं जी। इधर आई हादी। हर टाइम से आपकी चीज़ें देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ। अच्छा, मेरे भाई लोग शायद आपसे मुलाकात भी हुई है। अच्छा जी 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 जी। फजल भाई एक फ़ोटो ले सकता हूँ? हाँ, एक फ़ोटो, एक सेल्फी ले लें। इंशाल्लाह आपको इंस्टा पे टैग कर ज़रूर 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 इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। जैसे जैसे चेहलों में इमाम हुसैन के अयाम करीब आते जा रही हैं, मौक़िफ़ ज़ायरीन की ज़ीनत बनती जा रही है। मोहम्मद अली भाई, शहजाद भाई, पूरी टीम, हम तमाम ज़ायरीन जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं, हाज़िर हैं। और आखिरी अयाम चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ चेहरों की ज़ियारत हो रही है। जो आका हुसैन की रोज़े की तरफ बढ़ता हुआ कदम, हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वहीं पर जहाँ पूरी दुनिया से ज़ायरीन इमाम हुसैन इस मौके पे हमें खिदमत का मौका देते हैं, हमारे इंडिया से अजमेर शरीफ से ख्वाजा जो हैं गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े खुदा के अब्द। और जब इनके दरवाज़े से, इनके रोज़े से और उनके चौखट चूम के जब इधर कोई मौला हुसैन की चौखट पे आता है तो हमें खुशी होती है, फ़ख्र होता है। और इनका ख़ास जो है लिबास देकर हमें जो है दिल को सुकून मिलता है। और फिर इन्हीं लिबास को देखकर वो शेर भी याद आता है कि जैसे ख्वाजा अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, आप वो खुद शेर पढ़ लें, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। देखिए हुजूर सरकार गरीब नवाज़ ने इस रुबाई में जो फरमाया, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, हुसैन दीन को पनाह देने वाला है। गरीब नवाज़ ने ये बताया कि करबला में कलमा गो सब थे, लेकिन दीनदार सिर्फ वो थे जो इमाम हुसैन की पनाह में थे। मौजूद थे माशाअल्लाह। तो अजमेर शरीफ से हर साल मौला के करम से
ये सफ़र हमें नसीब होता है। और गरीब नवाज़ की ये रुबाई तो आप सब ने सुनी है। एक रुबाई मैं आपके चैनल के ज़रिए से और बताना चाहता हूँ। हुजूर सरकार गरीब नवाज़ एक मरतबा दर्स दे रहे थे तो आपने फरमाया, गुफ्तार खारजीरा बावर नकुन अगरचे कौलत रसूल गोयत किस बस तिलो कौलत। खारजी की बात का कभी यकीन ना करो, भले ही वो कौला कौला या रसूल अल्लाह भी कहे, कभी उसकी बात का यकीन ना करो। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर ये भी बता दें कि खारजी की पहचान क्या है। तो आप बेसाख्ता इरशाद फरमाते हैं, और आ के गैर हैदर बाशद इमाम रहबर, जिसका हैदर के सिवा कोई और इमाम रहबर हो। दारत ख्याल बातिल बातिल बुअत ख्यालत। हैदर के सिवा कोई और इमाम रहबर होना तो दूर की बात, अगर किसी के जहन में हैदर के सिवा किसी और का ख्याल भी आ गया वो खारिज हो गया। ये खारजी की पहचान गरीब नवाज ने बताई है। मोहम्मद अली भाई की तरफ से जुमला कहूँगा, जिन मोमिनीन यहाँ पे आए हैं, जिनकी हम खिदमत नहीं कर सके उनसे माजरत, जिनकी खिदमत की है इंशाल्लाह हम अपनी खिदमत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारा एक ही नारा है, एक ही परचम के नीचे हैं इंशाल्लाह, वो है मौला हुसैन का लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैदरी अली अली ही जुबां पर है बात कुछ भी नहीं, अली अली ही जुबां पर है बात कुछ भी नहीं, हो मौत यूं तो सलामी हयात कुछ भी नहीं, है शर्त इश्क विलाए अली बगैर इसके, नमाज रोज़ो हज्जो ज़कात कुछ भी नहीं। नाराए हैदरी। देखिए, आज इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़िंदा मिसाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा है जो वो काम भी करवा देता है इंसान से जिसकी उसके जिस्म में ताकत और क़ुव्वत ना हो। अभी इस वक्त 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में तमाम ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की जानिब बढ़े जा रहे हैं इस तड़प में कि कब वो वक्त आए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुंबद हमारी आँखों के सामने हो। लेकिन ज़रा गौर करें इस बात पे, ज़रा सोचें, एहसास करें उन शौदा की क़ुव्वत और ताकत कैसी होगी कि जिनके सामने ख़ुद बनफ्स नफीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। तो इस वक्त ये एक पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मिसाल है कि जहाँ पर लोग अपना घर बार, अपना आराम छोड़कर, अपने एसी वाले कमरे छोड़कर इस धूप के अंदर चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके ख़वातीन चले जा रही हैं, अभी आप देख सकते हैं। मुसलसल लोग धूप में, गर्मी में, अंधेरे में, उजाले में चले जा रहे हैं। सिर्फ दिल में एक ही बात है, दीदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो 3 दिन का हमारा पैदल का सफ़र होता है और ये जो हम कपड़े पहने रहते हैं, रेत में, धूल में ये कपड़े भरे होते हैं, इस पे खाके शिफा होती है, हमारे चेहरों पे खाके शिफा होती है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करते। ये मेरे अकीदे की बात है। जब मौला की बारगाह में हाज़िर होते हैं तो मौला के सामने इस तरह से हाज़िर होते हैं कि मौला आपका ज़व्वार, आपका ग़ुलाम इस हाल में आपकी बारगाह में हाज़िर है। आपके इश्क में नजफ़ से निकला था मौला, दिल में सिर्फ़ आपकी ज़हरत का शौक़ है और ये तड़प थी कि आपके रोज़े को कब देखें। तो बस इस तड़प में चलते रहते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिलों का हाल जानते हैं। 2016 में हमने एक किताब में पढ़ा था, जो करबला मोहल्ला में ही हमारे को किताब बताई गई थी। उस किताब में एक वाक़या लिखा हुआ था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक किस्सा लिखा हुआ था कि एक मरतबा बसरा से कुछ ज़वार निकले अपने घर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। उसमें एक शख्स था जो बड़ा दीवाना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए बेचैन था। उसके हाथ में खाना भी था, उसके घर से वो लेके निकला था, लेकिन उस तड़प में, उस मोहब्बत में उसको होश नहीं रहा वो खाना खाने का। लेकिन वो जिस काफ़िले के साथ निकला था वो काफ़िले से बिछड़ गया और किसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुंचा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुंचा तो उसके हाथ में जो खाना था वो सड़ चुका था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक में वो सड़ा हुआ खाना वो डालने लगा। वहाँ के खादिमीन ने देखा, उस शख्स को ज़री से दूर किया। उन्होंने कहा कि इसको दूर करो। कुछ ही देर गुजरी थी, फिर नज़र पड़ी तो उसी शख्स ने अपना पैर इमाम की ज़री पर रख रखा था।
जब लोगों ने खुद्दामीन ने, वहाँ के खुद्दामीन ने उनको देखा तो कहा इसको उठा के जो है बाहर करो, और ये आ ना पाया बंदर। उसको तमाम लोगों ने उठाया और उठा के बाहर छोड़ दिया। वो जो खुद्दाम थे जिन्होंने ये हुक्म दिया था कि इसको बाहर छोड़ दें, जब वो रात को सोए तो उनको बशारत हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि वो सवार जो मेरी ज़री में खाना डाल रहा था, वो मुझे खाना खिला रहा था, उसको नहीं मालूम था कि वो खाना सड़ चुका है। वो ये कह रहा था कि मौला आप भूखे रहे करबला में, आपके बिना मैं कैसे खाना खा लेता, पहले आप खाएं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि तुमने उस वक्त जब वो खाना खिला रहा था उसको उठा के दूर कर दिया। दूसरी मर्तबा जब वो ज़री पे पैर रखा हुआ था, मैंने उसे बुलाया था। इमाम हुसैन फरमा रहा है मैंने उसको बुलाया था, मैंने कहा था तेरे पैर में कांटे चुभे हुए हैं, ला मैं निकाल दूँ। हाय हाय हाय, और तुमने उठा के उसको ज़री से दूर कर दिया। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी है अपने आशिकों के साथ, अपने ग़ुलामों के साथ। तो बस हम इसी हालत में वहाँ पे पेश होते हैं, मौला की कदम बोसी करते हैं बाहर से, और फिर उसके बाद में अपने रूम में जाते हैं। मौला को पहले ही बताते हैं मौला हम आपके मोहब्बत में, आपकी तड़प में इस हालत में हाजिर हुए हैं। बस अब इंशाअल्लाह यहाँ से निकले हैं 1144 पोल नंबर से हम निकले हैं, हमारे 300 साढ़े 300 पोल और रह गए हैं। अब इंशाअल्लाह सीधे करबला में मौला के रोज़े के बाहर ही रुकेंगे। मौला आप सब